कोई भी किसान बिना सिर फुट्टे नहीं आना चाहिए। लिख के दूं क्या मैं लिख के दूं क्या? इस तरीके के शब्द 2 दिन हो गए सोए। इस व्यक्ति के आप क्या तो उसके चरित्र को कहोगे और क्या उस व्यक्ति के परवरिश को कहोगे। मुझे तो उन आंटी अंकल पे भी थोड़ी तरस आ रही जिन्होंने इनको जन्म दिया, क्योंकि ये देश के अन्नदाता का खा कर इस तरीके की वाहियात बात कर रहे हैं। जाने के लिए जा रहे हैं ताकि हिंसा फैले, किसान बदनाम हो गए, किसानों के जवान लड़के जो नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं उन पर मुकदमे हो, वो जेल में चले जाए। 3000 मुकदमे दर्ज किए परसों। हमारे पे भी है, डरने की क्या बात है? मुरादाबाद पुलिस ने हम पे भी कर रखा है, तो क्या बात आ गई? राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबर बोल। इस टाइम भाई करनाल में महापंचायत चल रही है, लाठीचार्ज होया था, तो उसके बारे में के कुकर के रहोगा मीटिंग चल रही है। किसान नेता जा रहे हैं भाई, हर बार किसानों को पीटा जाओ भाई। एक बार भाई हिसार में पीट लिया, रोहतक में पीट लिया, करनाल में फिर पीट दिया भाई। अरे एक किसान की तो मौत हो गई है। तो कुकर के बात है, पूनम पंडित जी आ रही है, इन तक बात कराए के बात लग गए हैं। यूपी में क्यों नहीं हो रहा यू काम? लाठीचार्ज होना हरियाणा में क्यों हुआ है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा, क्या बात है? तो अपने चैनल पर पूनम पंडित जी का स्वागत करें। राम राम जी। राम राम भाई। क्या बात लग गया जी, हर बार हरियाणा में लाठीचार्ज क्यों हुआ, विरोध याड़े हुआ सबसे ज्यादा? देखो यूपी में भी ये माहौल बना हो, शुरू में जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो ये माहौल बना हो यूपी में। और बॉर्डर गाजीपुर पे जो यूपी के उसमें आता है, दिल्ली और यूपी के, उसमें भी बना। लेकिन यूपी वालों ने ठीक मोर बनाया इनका, शुरू में ही ठीक से राह बिठा दिया, बट ठीक चल रहे हैं ये भी। मतलब हरियाणा वाले मोर बना हुआ इनका। देखिए हरियाणा वाले जो हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जब देश में कोई इस तरीके का व्यक्ति आ जावे या प्रदेश में आ जावे तो इस तरीके का वो डराने की, भयभीत करने की कोशिश करता है। ठीक, बाकी हरियाणा वालों ने कसर नहीं कर रखी इनका मोर बनाने में। ठीक है, इनका ठीक विरोध कर रहे, सही कर रहे, लेकिन जो इन्होंने करा ना ये हरकत, ये इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि हम पावर में हैं और आइंदा से हमें कभी पावर में मत लाना आप, क्योंकि आप हमें जब भी लेकर आओगे हम आपके सिर फोड़ेंगे और हम शिक्षा को ख़त्म करेंगे और हम आंदोलन जगाएंगे, संगठनों को पैदा करेंगे, तो इसलिए आगे से आप हमें मत लेके आना, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो एक और बात है जी, एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, उसमें वो बोल रहा है, आपने देखा होगा, सिर फोड़ दो, कोई भी किसान बिना सिर फुटे हुए नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई भी किसान बिना सिर फुटे नहीं आना चाहिए। लिख के दूं क्या मैं लिख के दूं क्या? इस तरीके के शब्द 2 दिन हो गए सोए। इस व्यक्ति के आप क्या तो उसके चरित्र को कहोगे और क्या उस व्यक्ति के परवरिश को कहोगे। मुझे तो उन आंटी अंकल पे भी थोड़ी तरस आ रही जिन्होंने इनको जन्म दिया, क्योंकि ये देश के अन्नदाता का खा कर इस तरीके की वाहियात बात कर रहे हैं। तो मुझे तो आंटी अंकल से मैं कहूँगी, आंटी अंकल आपने इनको पैदा तो कर दिया और आपने इनको ऐसे संस्कार जो दिए ये उन्हें भूल गए हैं, तो आप इन्हें वो वापस याद दिलाओ कि आप उनके माँ बाप हैं। ऐसे करनाल पे भी आरोप लगे गोली चलाने का। आरोप लगे जी, उन्होंने फायरिंग की, चलाई होगी। आरोप थोड़ी लगे होंगे जी। 7 फायरिंग करी जी। देखो बाबा बता रहे 7 फायरिंग करी। तो आरोप इस तरीके के कभी पहले सरकारों में या कभी पहले पुलिस पे इस तरीके के लगे नहीं लगे, क्योंकि पहले की सरकार क्या थी, जब 20 आदमी बैठ जाते थे तो स्टेट सरकार हिलती थी और बात को मानती थी, क्योंकि शर्म वाले लोग होते थे। और उसके बाद में जब 1000 आदमी बैठ जाते थे तो केंद्र सरकार हिलती थी, तो केंद्र में बात मानी। अब थोड़े बेशरम लोग बैठे हुए हैं मोटी चमड़ी के, लेकिन इनको नहीं पता ये किसान खेत में काम कर करके, मजदूरी कर करके इनकी चमड़ी महा मोटी हो जावे, ये तो उनसे भी ऊपर वाले हैं। तो इस आंदोलन को इतना सहयोग कर रहे हैं और अहिंसा के साथ में चल रहे हैं। आप देखो पेशेंस देखो, उन लोगों के सिर फट गए फिर भी उन्होंने हाथ नहीं उठाए, तो इतने इम्तिहान न लेवे ये। हर बार किसान विरोध कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला था, मतलब एक किसान नेता, बड़ा नेता होना चाहिए मौके पर जब विरोध हुआ है, क्यों नहीं था कल? देखो उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, पूरे संयुक्त मोर्चा ने क्या निर्णय लिया था। तो अगर ऐसी बात संयुक्त मोर्चा की कॉल है तो एक बड़ा किसान नेता होना बहुत जरूरी है। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया, मतलब इसकी जांच होनी चाहिए। किसकी जांच होगी? अपनी करवा ले पहले जांच, अपनी करवा ले। जन्म कहाँ हुआ, कहाँ रहे भैया, कहाँ आकर राजनीति करे, पहले उनकी जांच करवाओ, बाकी सबकी करवाइयो। देखिए अगर कुछ ऐसा होता है, मानिए मैंने गलती करी तो उसकी जांच होवे, कोर्ट जो निर्णय लेगा, पुलिस अधिकारी निर्णय नहीं लेगा, पुलिस अधिकारी तय नहीं करेगा कि सिर फोड़ने, या एडीजी एडीएम तय नहीं करेगा, एसडीएम तय नहीं करेगा, तय करेगा कोर्ट, जांच होवे। ठीक, लेकिन सबसे पहले खट्टर साहब की भी जांच होवे। उन्होंने सरकारी संपत्ति को तोड़ा है, आपको पता, रोड खुदवाए थे, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, उन पर तो मुकदमा होना चाहिए। करो जांच, कौन मना कर रहा है जांच करने को?
मेघालय के राज्यपाल बोलते हैं मतलब खट्टर को अपील करते हैं मतलब एसडीएम पे कार्रवाई करे। और देखिए जो मेघालय के हैं मलिक जी जो हैं, वो मलिक जी है ना, सत्यपाल मलिक जी जो हैं, उन्होंने इस तरीके की बात पहले भी कही है कि हाँ भाई किसानों को वो बात सुननी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनके पार्टी में एक आध आदमी नाम की चीज़ भी है। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्तियों की चलती नहीं है, क्योंकि पार्टी को 2-3 व्यक्ति चला रहे हैं, बात खत्म। गुरनाम सिंह चडूणी ने बोला संयुक्त किसान मोर्चा कोई ठोस फैसला लेता हो ठीक है ना, फिर भाई पंजाब वाले अपने अलग हो जाओ मामा, अगला आंदोलन अपना एकला चलावागा आंदोलन। क्या लगा? देखिए चडूणी जी ने क्या कहा, उन्होंने किस विचार को लेकर के कहा, मैंने अभी उनसे इस विषय में बात भी नहीं करी और आपने ही मुझे ये बात बताई, अभी वो मेरे साथ बैठे हुए थे। अगर मैं इस विषय में उनसे पूछती कि बाबा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप आंदोलन को अलग मत करो, देश की जनता एक है, जनता का प्यार सम्मान है, वो सब चीज़ें, मैं इस विषय में उनसे बात करती। उन्होंने ये बात किस विषय पर कही है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बाकी मैं बात करूँगी उनसे तो मैं बता पाऊँगी कुछ। एक आखिरी सवाल, हर बार लाठीचार्ज हुआ है, मैंने अभी बताया एक सवाल को आप 4 बार पूछो, नहीं 2 बार पूछो, एक ही बात है। लाठीचार्ज हुआ है, शुरू में ये सवाल मुझसे किया था। लाठीचार्ज हुआ है, समझौता हर बार हुआ है, मतलब समझौता ही करना बाकी कदे कोई फैसला होगा कि देखिए जब ये जबरदस्ती गले में पड़ रहे हैं आपके हरियाणा वालों के, यूपी वालों के, पंजाब वालों के, सरकार ज़बरदस्ती पड़ रही ना, क्योंकि जनता ने सीधा कह दिया हम किसी से मिलना नहीं चाहते। जो बात होंगी बिल रद्द पे बात होंगी, उसके बाद बात करी जाएंगी। ये ज़बरदस्ती जा रहे हैं पब्लिक में तो इनकी गलती है ना। ये तो हिंसा फैलाने के लिए जा रहे हैं ताकि हिंसा फैले, किसान बदनाम हो, किसानों के जवान लड़के जो नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं उन पर मुकदमे हो, वो जेल में चले जाएं। 3000 मुकदमे दर्ज किए परसों। हमारे पे भी है, डरने की क्या बात है। मुरादाबाद पुलिस ने हम पे भी कर रखा है तो क्या बात आ गई। देखिए एक आपको सम्मान तो मिलेगा, आंदोलन करोगे, सम्मान भी जरूरी, गिफ्ट भी जरूरी, तोहफा जरूरी, तो वो तो मिलेगा। 5 तारीख ना क्या कहना चाहो जो मुजफ्फरनगर में जितने भी हरियाणा वाले हैं, देखिए यूपी वालों को आप बड़ा सम्मान देते हैं, आप यूपी में आते हैं। मैं पहले भी बोल के गई थी कि यूपी वालों से अनुरोध है कि वो हरियाणा वालों को बुलावें, पंजाब वालों को बुलावें। 2022 में यूपी में चुनाव है तो आप सभी सह परिवार आमंत्रित हैं, आइए किसानों की पंचायत में सहयोग करिए। 2022 में चुनाव है, उसकी रणनीति पंचायतों से बनती है। बहुत बहुत तो भाई कुकर के बात रहो कि क्या फैसला होगा, फैसला होगा, मीटिंग चल रही है। धन्यवाद भाई, देखते रहो।